हमने अभी कुछ दिनों पहले अनिल शर्मा का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक भाजपा में जब पिछला टेन्योर था भाजपा का, उस दौरान मुझे मंच पर बैठने को कुर्सी नहीं मिलती थी। जब सुक्खू सी की सरकार है तो मेरा पूरा इज्जत मान होता है। कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और पूर्व की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। ये बात भी उनको ध्यान में रखिए। शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। उनका कहीं पर भी कोई बयान आता है वो उनका व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत राय किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय जो है वो अपनी राय लग रहती है। विकास का जो काम जयराम जी की सरकार जहां छोड़ के गई थी, एक पत्थर भी आगे नहीं। वर्तमान की सरकार तो विधानसभा के अंदर भी सच्चाई बोलने से जो है वो परहेज करती है। तो लोग मंडी की राजनीति से बाहर देखना चाहते हैं। जो पार्टी ने जब जब दायित्व दिया उस दायित्व को निभाता रहूंगा। भाजपा में गुटबाजी की वजह से आप जैसे नेता जो हैं कई बार आगे नहीं पहुंच पाते। ग्रुपिज्म की बात, गुट की बात जो है ये मीडिया में हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज मेरे साथ हैं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल। ये प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये आज प्रदेश की राजनीति को ये किस तरह देखते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुक्खू सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में जिस प्रकार से 10 गारंटियां देकर सुक्खू जी की सरकार प्रदेश में आई थी, प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि पूर्व की जयराम जी की भाजपा की सरकार ने जो काम किए थे स्वाभाविक तौर पर उसके ऊपर ये 10 गारंटियां हमारी जो कांग्रेस की थी वो भारी पड़ी। लेकिन 11 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बहुत निराशाजनक। विकास का जो काम जयराम जी की सरकार जहां छोड़ के गई थी, एक पत्थर भी आगे नहीं लगा और बदला बदली की भावना से काम करना और जो संस्थान, जो इंस्टीट्यूशन जयराम जी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हित के लिए, उनकी सुविधा के लिए खोले थे, 11 दिसंबर को सरकार बनी, 12 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान के साथ सारे संस्थान डीनोटिफाई कर दिए। और अभी बरसात के मौसम में जिस प्रकार से आपदा भी आई, ब्यास नदी के कारण भी नुकसान हुआ, मुझे लगता है कि सरकार वहाँ पर भी फेल हुई। तेरा मेरा इस चक्कर में जो प्रभावित लोग थे, जो जेन्युइन लोग थे, जिनको राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत नहीं मिल पाई। उसमें भी भेदभाव जो है वो किया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि 11 महीने का जो ये कार्यकाल वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार का, ये बहुत निराशाजनक है और प्रदेश की जनता के हाथ कुछ नहीं लगा, मात्र निराशा लगी। चाहे वो गारंटियों में महिलाओं को 1500 देने की बात थी, गोबर 2 रुपये किलो, दूध 100 रुपये लीटर, 300 यूनिट बिजली देने की बात, ये सारे मुद्दे जो हैं आज जनता के बीच में घूम रहे हैं। जम्वाल जी, अब सारी बातें आप ठीक बोल रहे हैं। जो अब आगे विधानसभा का सत्र है अगले महीने से, और ऐसा देखा गया है कि जब भी हमने आपको विधानसभा में देखा है, आप अपनी बात, पार्टी की बात, प्रदेश हित की बात बड़ी प्रमुखता से वहां रखते हैं। तो आप इन मुद्दों पे बात करेंगे वहां? अभी मॉनसून सत्र भी हुआ, उसमें भी हमने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन सदन के अंदर हमको, मैं दूसरी बार विधानसभा में हूँ, बहुत से सीनियर लोग हैं जो 5 बार से हैं, 6 बार से हैं, 4 बार के हैं। जब मैं विधानसभा में नहीं था तो मुझे लगता था कि विधानसभा के अंदर सारी बातें जो सरकार की ओर से जो आती हैं वो सच्चाई बोली जाती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा रहते हैं। हमारी भी 5 वर्ष की सरकार रही, उसमें जो सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से जो एश्योरेंस आती थी, जो बयान आता था, वो सच्चाई पर आधारित होता था। उसी प्रकार मंत्रियों का भी बयान आता। लेकिन वर्तमान की सरकार तो विधानसभा के अंदर भी सच्चाई बोलने से जो है वो परहेज करती है और झूठ जो है विधानसभा के अंदर बोला जाता है। स्वाभाविक तौर पर अभी हमारा जो विंटर सेशन आएगा, इसमें छोटा होता है, 5 दिन का, 6 दिन का सेशन रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाते रहे हैं और इस बार के सत्र में भी इनको सबको उठाएंगे। हमने देखा है कि आप एक तेज-तर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं भाजपा के। आप अध्यक्ष की दौड़ में थे कि बाहर हो गए? मैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने कभी भी किसी पद को लेकर कहीं पर भी मांग नहीं की। मुझे जो पार्टी ने जब दायित्व दिया, मैंने उस दायित्व को ग्रहण किया। मैं युवा मोर्चा के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, और अभी नई टीम बिंदल जी की बनी थी, तो उसमें हमारी भूमिका लोगों को लग रहा था कि कहीं नहीं थी, लेकिन बिंदल जी ने अपनी टीम में कोर ग्रुप में हमको रखा और अभी नई जिम्मेवारी जो है मुख्य प्रवक्ता की पार्टी ने, बिंदल जी ने मुझे दी है। स्वाभाविक तौर पर मैं कहीं भी किसी पद की रेस में नहीं, जो पार्टी ने जब दायित्व दिया उस दायित्व को मैंने निभाया है।
जी, लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। वो भाजपा में आप एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात, मैंने पहले भी कहा आपको कि अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखते हैं, एक मुखर नेता हैं आप को लोग मंडी की राजनीति से बाहर देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सफ़र यहीं तक रहेगा, या आप अपना सोचते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का आप नेता हैं, उसे लोग अब आगे देखना चाहते हैं, मंडी की राजनीति से बाहर देखना चाहते हैं? मैं इससे पहले भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, पूरे प्रदेश में घूमता था, पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में काम करता था। वर्तमान में भी मुझे पार्टी ने प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है। इस नाते से भी जो जिम्मेवारी दी है उसको पूरे प्रदेश में मैं निभाऊंगा, और जहाँ भी प्रमुखता से जो मुद्दे हैं उनको मीडिया के अंदर उठाना, ये सभी प्रवक्ताओं का और मुख्य प्रवक्ता का काम है। मुझे लगता है इस काम को भी बखूबी करेंगे, और जो पार्टी ने जब जब दायित्व दिया उस दायित्व को निभाता रहूंगा। बीजेपी पे एक बार एक बात बीजेपी के लिए आती है, भाजपा के लिए, कि भाजपा में गुटबाजी की वजह से आप जैसे नेता जो है कई बार आगे नहीं पहुंच पाते। एक अनुराग गुट, धूमल गुट, नड्डा गुट, ऐसा है क्या? मेरे जैसा साधारण परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति, मैं किसी विधायक का, किसी मंत्री का, सांसद का बेटा नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, और आज मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी आज दूसरी बार विधायक है, पार्टी का महामंत्री रहा है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ ग्रुपिज्म की बात, गुट की बात जो है ये मीडिया में हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हमने अभी कुछ दिनों पहले अनिल शर्मा का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक भाजपा में, जब पिछला टेन्योर था भाजपा का, उस दौरान मुझे मंच पर बैठने को कुर्सी नहीं मिलती थी, मुझे वो इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, मुझे पूछा नहीं जाता था, और आज के दौर में जब सुक्खू की सरकार है तो मेरा पूरा इज्जत मान होता है और मुख्यमंत्री भी मेरी सुनते हैं। ऐसा क्या है? मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, इस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और पूर्व की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। ये बात भी उनको ध्यान में होनी चाहिए कि उनको कैबिनेट मंत्री वो पिछली सरकार में थे, और किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ वो भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। उनके बेटे ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद परिस्थितियों का निर्माण ऐसा हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उस सारी बात को एडमिट किया और फिर से सत्यनिष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कही। भाजपा ने फिर से टिकट दिया और वो विधायक जीत गए। मुझे लगता है कि एक चुना हुआ विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते वो कोई बात सरकार में रखते होंगे, वो बात मानी जा रही है, वो उनका व्यक्तिगत मामला। लेकिन पुरानी सरकार के समय में भी जो मंडी में विकास हुआ है, मंडी में जो काम हुए, वो मंडी की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, जिस कारण से आज अनिल शर्मा जी फिर से विधायक है। उन्होंने एक और बात भी कही थी, जैसे आपने मंडी के विकास की बात की, उन्होंने कहा जी जो शिवधाम प्रोजेक्ट था वो बिना बजट के ही जयराम सरकार ने जो था वो उसको आगे बढ़ा दिया, जिस कारण अब ये प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिवधाम का काम जिस गति से चला हुआ था, आपने भी देखा है, पूरे मंडी जिला की, प्रदेश की जनता ने देखा है, आज वो काम रुका हुआ है। और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी प्रदेश की जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। लेकिन अनिल शर्मा जी द्वारा ऐसा कहा गया है, मैंने कहीं ऐसा इंटरव्यू सुना नहीं, लेकिन अगर मैं कहीं सुनूंगा तो निश्चित तौर पर उनसे बातचीत करूंगा और उस पर जवाब भी दूंगा। शांता कुमार जी जो बोलते हैं वो तो सुनते हैं आप? शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से मैंने लगभग संन्यास ले लिया है, लेकिन वो हमारे लिए आज भी आदरणीय है। उनका कहीं पर भी कोई बयान आता है वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत राय किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय जो है वो अपनी राय अलग रहती है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.